हेलो दोस्तों, हर हर महादेव चैनल में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। और आज 25 तारीख है और आज गणेश चतुर्दशी है। तो आज का ये दिन रिद्धि और सिद्धि को पाने का सबसे अहम मौका होता है। आज के दिन हम रिद्धि और सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं कुछ नियम और विधि के द्वारा। तो उसी पर मैं कुछ बात करूंगा आपसे और कुछ बताऊंगा नियम को, किस नियम से करने से आपको जो है रिद्धि और सिद्धि का प्राप्ति होगी। तो उससे पहले मैं आपको कुछ गलतियां बता देता हूँ, कौन सी गलतियां हम करते हैं कि भाई घर से रिद्धि और सिद्धि दोनों चली जाती है। तो रिद्धि और सिद्धि के घर से जाने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हमारे ही कुछ गलती के कारण रिद्धि और सिद्धि दोनों चले जाते हैं और घर में जो है बरकत नहीं होता है और फिर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो पहले मैं उस गलती को बता दूं जो हम गलती करते हैं। पहला गलती हम ये करते हैं कि हमारे घर में गणेश जी का बहुत सारा मूर्तियाँ हो जाती हैं। हमारे घर में बहुत सारा गणेश जी का मूर्तियाँ हो जाती हैं और हम कई बार गणेश जी का मूर्ति गिफ्ट में दे देते हैं। तो 3 चीज़ हमें गिफ्ट में कभी नहीं देना है: गणेश जी का मूर्ति, आंवले का वृक्ष और कुबेर होता है ना, कुबेर का स्टैचू, वो स्टैचू। ये 3 चीज़ कभी भी हमको किसी को गिफ्ट में देना होता है। जिस दिन आप लिख लेना तारीख, जिस दिन आप गणेश जी का मूर्ति गिफ्ट में करते हो, किसी को उपहार के रूप में गणेश जी का मूर्ति दे दिए और वो तारीख लिख लेना। उस दिन के बाद से देखना आपके घर में बरकत ख़त्म होते जाती है। गणेश जी का मूर्ति, आंवले का वृक्ष और कुबेर का स्टैचू, ये कभी किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। इससे घर का बरकत ख़त्म हो जाती है और रिद्धि सिद्धि चली जाती है। अच्छा, और दूसरा गलती हम कहाँ करते हैं कि जब भी गणेश जी का मूर्ति ले आएँ घर में, पहले ये देख लें कि जनेऊ के रूप में सर्प गले में या कमर पे होनी चाहिए। ये वहीं ध्यान से देख लें जहाँ पर आप गणेश जी की मूर्ति खरीदते हैं। उसके बाद जब घर में प्रवेश करते हैं गणेश जी की मूर्ति, तो 2 स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। अपने मेन गेट पे 2 स्वास्तिक बनाएं और 2 दिया जलाएं, तब गणेश जी का घर में प्रवेश करें लेकर। और गणेश जी का मुख जो है अपनी तरफ होना चाहिए। यदि हम गणेश जी लेके आ रहे हैं तो उनका मुख अपनी तरफ, और जब विसर्जन करें तो भी मुख अपनी तरफ। ये दोनों ही चीज़ का ध्यान देना है आपको। अच्छा, जहाँ पर हम गणेश जी रखते हैं वहाँ 2 बिंदी लगा दें। वो 2 बिंदी रिद्धि और सिद्धि के नाम का होता है और रिद्धि सिद्धि होती है। वो हम इसलिए लगाएंगे कि कभी भी हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं साल में 1 बार या पूजा हो जाने के बाद, तो यदि ये बिंदी नहीं लगाते हैं तो रिद्धि और सिद्धि भी गणेश जी की मूर्ति के साथ ही चली जाती है। और रिद्धि सिद्धि लगाने के बाद क्या होता है, सिर्फ गणेश जी जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे घर का बेटा कमाने जाता है और बहू घर में रह जाती है, ठीक उसी प्रकार रिद्धि और सिद्धि घर में रह जाती है और गणेश जी का विसर्जन कर देते हैं और रिद्धि घर में ही रह जाती है। ये 2 बिंदु जरूर लगाना आपको, ठीक है जी। अब हम तीसरा गलती क्या करते हैं कि गणेश जी का मूर्ति को ज़्यादा टाइम घरों में रखते हैं। गणेश जी का मूर्ति ज़्यादा टाइम घरों में रखना बुरा बात नहीं है, मगर उनका पूजा करना जो का नियम होता है ना, वो आना जरूरी होता है। गणेश जी का मूर्ति घरों में रखें और उनका पूजा जो होता है वो टाइम पे किया करें। शामी पत्र चढ़ाना चाहिए गणेश जी के ऊपर। सिर्फ गणेश जी का मूर्ति रखने से नहीं होता है। अब हम बात करेंगे उस विधि का, जो विधि आज हम करेंगे गणेश चतुर्दशी के दिन। उस विधि के करने मात्र से हमारे घर में बरकत शुरू हो जाएगी। अगले 10 दिन में, अगले 10 दिन में हमारे घर में बरकत शुरू हो जाएगी। और ये विधि गणेश जी की मूर्ति पर नहीं करना है, गणेश जी के स्थान पर करना है।
अब मैं गणेश जी की मूर्ति और स्थान में फ़र्क बता देता हूँ। जो हम घरों में गणेश जी की मूर्ति की पूजा करते हैं वो तो गणेश जी की मूर्ति का पूजा हो गया, लेकिन जहाँ सालों से गणेश जी विराजमान है वहाँ ये पूजा काफ़ी सफल होता है। वो जगह कहाँ है? वो जगह है मंदिर के शिवलिंग में, जहाँ मंदिरों में शिवलिंग होते हैं वहाँ है। क्योंकि शिवलिंग का विसर्जन कोई नहीं करता है और वो सालों साल से वहीं रहते हैं, तो गणेश जी वहाँ विराजमान रहते हैं। और शिवलिंग में ही ध्यान से देखना, किसी को पता नहीं होता, जल्दी जाते हैं और जल समर्पित करके चले जाते हैं। शिवलिंग में ही शिव जी का सारे परिवार का विवरण है, सारे परिवार और आसपास भी होते हैं, हमें पता नहीं होता है। मैं आपको उसकी पहले जानकारी दे दूँ। शिव जी की 5 पुत्री जया, विषहारा, सालीवारी, देवती और देव, ये 5 पुत्री जो ऊपर से जल गिराती है ना, हंडी होता है, बूंदे बूंदे जल चूते रहता है, वो 5 पुत्री होती है शिव जी की। और ठीक गणेश जी जहाँ से जल गिरता है और उसी के राइट में गणेश जी होते हैं, शिवलिंग के राइट में गणेश जी होते हैं और लेफ्ट में कार्तिक। और जहाँ से जल निकलता है उसी के बीच में शिव जी का पुत्री अशोक सुंदरी रहती है। और जो जिस पर शिवलिंग रखा रहता है वो माँ गौरा का हाथ होता है। ये शिव जी का परिवार शिवलिंग के आसपास ही होते हैं। और ये विधि जो करना है आपको, सामी पत्र का ज़्यादा प्रयोग है इस विधि में। सामी पत्र का बहुत विशेषता है। 33 कोटि जो देवी देवता होते हैं ना, सबको सामी पत्र चढ़ता है। उनमें से हमारे महादेव जी और गणेश जी भी हैं जिनको सामी पत्र अर्पण किया जाता है। अब सामी पत्र चढ़ाया कैसे जाएगा वो ध्यान से सुनिए। यदि आपके घर में कलेश है, बरकत नहीं हो रहा है, काम काज रुका हुआ है, बिजनेस ठप पड़ गया, तो ये नियम आज ही कर लें, क्योंकि रिद्धि सिद्धि पाने का ये सबसे अहम मौका है। अब ये करना कैसे है वो बता दूं मैं। 5 सामी पत्र गणेश जी के स्थान पर रख देना। शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान है, 5 सामी पत्र गणेश जी के स्थान पर रख देना। 3 सामी पत्र शिवलिंग पर चढ़ा देना। 3 सामी पत्र शिवलिंग पर चढ़ा देना। और जब मंदिर से हम निकलते हैं ना, तो बायां साइड जो गेट पड़ता है, मेन द्वार जो होता है, वहाँ 1 सामी पत्र और मिट्टी का दिया 1 लगा देना। मिट्टी का 1 दिया लगा देना। गणेश जी का जो है ना, मोर ध्वज के नाम से लगाना। ये मोर ध्वज के नाम से, गणेश जी के नाम से ये दिया वहीं निकलते समय जो बायां साइड में द्वार पड़ता है वहीं दिया लगाकर और 1 सामी पत्र रखकर ये कर देना नियम। आप 10 दिन में देखना, गणेश चतुर्दशी से अनंत चतुर्दशी तक आपको ये दिमाग में नोटिस कर लेना कि ये नियम करने के बाद 10 दिन में आपके पास बरकत होता है कि नहीं। आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि कितना % हम सही बात बोले हैं आपको। रिद्धि और सिद्धि को पाने का इससे बढ़िया मौका कुछ नहीं है दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे पिताओं। आप आज ये गणेश चतुर्दशी का मंगलवार का दिन पड़ा है, इसका जो व्रत है इसका पूरा लाभ उठाएं और ये नियम कर लें। घर में सुख शांति बरकत, रुका हुआ काम काज सब चल पड़ेगा, सब दौड़ेगा। तो ये नियम जरूर करें। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गणेश जी के स्थान पे 5 सामी पत्र, शिवलिंग पे 3 सामी पत्र, गेट से निकलते समय जो मेन द्वार होता है मंदिर का, बाएं साइड में 1 सामी पत्र, 1 मिट्टी का दिया लगाना है और मोर ध्वज के नाम से, मोर ध्वज गणेश जी। ये नियम करने मात्र से आपका सारा बरकत शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो हमको इजाज़त दीजिए, नमस्कार।